मैं अपने सभी व्यूवर्स को इस्लामिक ग्रीटिंग से वेलकम करता हूं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह सुब्हाना व तआला की रहमत और बरकत आप सभी पर हो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शरीयत की रूलिंग्स के ऊपर, अहकामुल खमसा, यानी जो इस्लाम के अंदर अहकाम है, जो डिसीजंस हैं, जो डूज एंड डोंट्स हैं, यानी जितने भी हुक्म हमें दिए गए हैं इस्लाम के अंदर, चाहे वो अल्लाह सुब्हाना व तआला द्वारा दिए गए हों या प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द्वारा दिए गए हों, ये किस कैटेगरी में जाते हैं हुक्म। इसके जानने से हमें कई फायदे होंगे। एक फायदा तो ये कि हमें यह पता चल जाएगा कि अगर कोई चीज अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने कहा है करने के लिए और अगर हम उसको नहीं करते हैं तो हम कितने गुनाहगार हो रहे हैं, और अगर कोई चीज करने के लिए उन्होंने मना किया है उसके बाद भी हम उसको कर रहे हैं तो हमसे क्या गुनाह हो रहा है, क्या गलती हो रही है। तो इसलिए ये डूज एंड डोंट्स, इनकी कैटेगरीज जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि टोटल 5 कैटेगरीज है। शरीयत की रूलिंग्स इन्हीं 5 कैटेगरीज में से किसी एक में आती है। सबसे पहली आती है फर्ज और वाजिब, यानी इसको फर्ज और वाजिब दोनों ही कहते हैं। दूसरी आती है मुस्तहब, जिसको सुन्नत भी कह सकते हैं, इसके अंदर नफिल कैटेगरी भी आती है। तो यानी पहली है फर्ज या वाजिब, दूसरी है मुस्तहब, तीसरी है मुबाह। मुस्तहब का मतलब रिकमेंडेड, इनकरेज्ड। मुबाह का मतलब अलाउ, न्यूट्रल। चौथी है मकरूह, यानी डिसलाइक्ड, डिस्करेज्ड। और पांचवी है हराम। अब हम लोग सबसे पहली कैटेगरी के बारे में समझते हैं, जो है फर्ज और वाजिब। देखिए, फर्ज जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि यह फर्ज है, ऑब्लिगेटरी है। यानी कोई भी चीज अगर इस्लाम के अंदर फर्ज हो गई तो इसका मतलब वो ऑब्लिगेटरी है, आपको करना ही करना है। अगर आपने उसको छोड़ दिया तो आप बहुत बड़े गुनहगार हो जाएंगे, आपको सजा मिल सकती है। और अगर आपने उसको किया तो आपको बहुत सवाब मिलेगा, क्योंकि वो फर्ज है। तो फर्ज की कैटेगरी में क्या क्या चीजें जाती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो 5 वक्त की हर रोज नमाज पढ़ी जाती है, ये फर्ज कैटेगरी में आती है। जो जक़ात दी जाती है, जिनकी बचत निसाब लेवल के ऊपर है, जो जक़ात जिनके ऊपर जो लाइबल होते हैं, ये फर्ज होती है। जिनके पास हज में जाने की कैपेसिटी है, हज फर्ज है। रमजान में रोजा, ये फर्ज है। तो ये फर्ज की कैटेगरी में जाती है। अब फर्ज भी दो तरीके के हो सकते हैं, एक फर्ज ऐन और एक फर्ज किफाया। फर्ज ऐन वो फर्ज होता है जो एक इंडिविजुअल व्यक्ति के ऊपर, एक इंडिविजुअल इंसान के ऊपर ऑब्लिगेटरी होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल नमाज पढ़ना, ये मेरी एक इंडिविजुअल ऑब्लिगेशन है। जक़ात देना, हज पे जाना, रोजा रखना, एक अकेले व्यक्ति के ऊपर जो चीज फर्ज होती है उसको कहते हैं फर्ज ऐन। जो पूरे कम्युनिटी के ऊपर होती है उसको बोलते हैं फर्ज किफाया। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जनाजा, फ्यूनरल। एक अकेला इंसान तो जनाजा पूरे तरीके से नहीं दे सकता है, उसको नहला के दफनाना, उसके लिए उसको चंद और लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो ये फर्ज क्या होगा, ये फर्ज किफाया जो एक कम्युनिटी के साथ है पूरा। अब इसमें एक सवाल ये भी उठ सकता है कि फर्ज के अंदर फर्ज और वाजिब में क्या फर्क है। देखिए, मेजॉरिटी स्कॉलर्स इसी ओपिनियन पे हैं, मेजॉरिटी इस बात को मानती है कि फर्ज और वाजिब में कोई फर्क नहीं है, दोनों सिनोनिम्स है, दोनों को इंटरचेंजेबली इस्तेमाल किया जाता है, कोई फर्क नहीं है। सिर्फ हनफी मसलक के अंदर वो ये कहते हैं कि वाजिब और फर्ज में थोड़ा सा फर्क है। फर्ज वो है जो क्लियरली तौर पे डिक्लेयर कर दिया गया है कि हाँ ये फर्ज है, ये करना ही करना है। और वाजिब वो चीज होती है जिसको हम, जो थोड़ी सी एम्बिगुअस है, जिसमें थोड़ा सा डाउट है, या जिसको हमने इंटरप्रिटेशन करके फर्ज बनाया हुआ है। लेकिन मेजॉरिटी इस बात को मानती है कि फर्ज और वाजिब एक ही चीज होती है। फिर सेकेंड कैटेगरी आती है मुस्तहब की। इस कैटेगरी के अंदर जितने कमांडमेंट्स आते हैं, जितने भी हुक्म आते हैं, अगर आपने उनको किया तो आपको इसका इनाम मिलेगा, अज्र मिलेगा। लेकिन अगर आपने नहीं किया तो आपको सजा नहीं मिलेगी। मुस्तहब के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं,
जैसे फॉर एग्जाम्पल जो सुन्नत नमाजें हम लोग पढ़ते हैं फर्ज के अलावा, जैसे हर महीने के अंदर 3 रोजे रखना, जैसे सदका देना गरीबों को, जक़ात के अलावा सदका देना गरीबों को, जैसे शव्वाल के रोजे रखना, रमजान के बाद जो मंथ आता है शव्वाल, उसके रोजे रखना। ये सब क्या है? ये रिकमेंडेड है, इनकरेज किया गया, मुस्तहब है। अगर आप करेंगे तो सवाब मिलेगा, नहीं करेंगे तो आपको सजा नहीं मिलेगी। अब तीसरी कैटेगरी आती है मुबाह की। मुबाह का मतलब न्यूट्रल, अलाउड। इसके अंदर कोई मनाही ही नहीं है, ना इसको इनकरेज करा गया है, ना फर्ज करा गया है, ना प्रोहिबिटेड डिक्लेयर किया गया है, बिल्कुल न्यूट्रल है ये। जैसे लेन देन करना, खाना पीना, घूमने जाना, तो इससे कोई रूलिंग नहीं जुड़ी हुई है, ये बिल्कुल न्यूट्रल है। अगर आप किसी अच्छे काम के लिए उस न्यूट्रल काम को करेंगे तो फिर आपको सवाब मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कहीं भी आप घूमने जाइए या ना जाइए, इससे कोई लेना देना नहीं है किसी भी तरीके के हुक्म से। लेकिन अगर आप इसलिए घूमने जा रहे हैं किसी शहर में कि वहां पे कुछ गरीब लोग रहते हैं, आप उनको कुछ स्वेटर दे सकें, कुछ पैसे दे सकें, तो ये आपका घूमने जाना, हालांकि ये न्यूट्रल था, इसके अंदर कोई सवाब नहीं जुड़ा था, लेकिन अब आपके नेक काम करने की वजह से अब आपका घूमने जाना जो था ये एक सवाब का काम हो गया। अब इसके बाद चौथी कैटेगरी आती है मकरू की। मकरू का मतलब डिसलाइक्ड एक्शंस, यानी इसको पसंद नहीं किया गया है। अगर आपने इस काम को नहीं किया, अगर जो भी कमांड्स इस मकरू की कैटेगरी में आते हैं, अगर आपने उसको नहीं किया तो आपको सवाब मिलेगा। अगर आपने कर दिया तो आपको गुनाह नहीं पड़ेगा, यानी आप पनिश नहीं किए जाएंगे उसके लिए। फॉर एग्जाम्पल मकरू के अंदर डिवोर्स आ गया। अगर कोई इंसान डिवोर्स दे देता है तो वो पनिश तो नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर वो देने से बचता है तो इसका सवाब उसको जरूर मिलेगा। जैसे कोई व्यक्ति उल्टे हाथ का इस्तेमाल करे बहुत ज्यादा, तो ये एक्शन जो है ये पनिशेबल तो नहीं है, लेकिन अगर वो अवॉइड करेगा तो इसका सवाब उसको जरूर मिलेगा। जैसे कोई पानी जो है वजू करता है, जरूरत से ज्यादा बर्बाद करता है, तो अगर वो अवॉइड करेगा ऐसा करने से तो उसको इसका सवाब मिलेगा, लेकिन अगर वो कर देता है तो उसको इसकी सजा नहीं मिलेगी। इसके बाद पांचवी कैटेगरी आती है हराम की, जिसको कहते हैं प्रोहिबिटेड। इसको करने के लिए सख्ती से मना किया गया है। अगर आपने कर दिया तो आप बहुत ज्यादा गुनहगार होंगे, आपको इसकी सजा मिलेगी, और अगर आपने नहीं किया तो आपको इसका बहुत सवाब मिलेगा। अब इस हराम कैटेगरी के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल शराब पीना, जिना करना, जिना में जैसे एडल्ट्री, फोर्निकेशन, यूजुरी आती है, माँ बाप का कहना ना मानना, ये सारी चीजें हराम की कैटेगरी के अंदर आती है। तो अब आज की वीडियो में बस इतना ही। अब इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।